Spin it back. हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। तो आपने चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ा था हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। तो जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर या तो डिपेंडेंट होते हैं या फिर उन एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। तो बेसिकली ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस वो क्यों फूड लेते हैं, बेसिकली ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए अपनी बॉडी को और अपनी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। जब हम बात करते हैं एनिमल न्यूट्रिशन की तो बेसिकली इसमें हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को चाहिए। इसके अलावा इनटेक का जो मोड होता है, किस तरीके से फूड को अंदर लिया जाता है और इसका बॉडी में यूटिलाइजेशन कैसे होता है। 6th क्लास में आपने बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो वो सारे आप यहाँ लिस्ट बना सकते हैं, उन सबको आप याद कीजिए और लिखिए यहाँ पर। इसके अलावा ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये जो भी होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं और इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती है, तो इसके लिए इनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है। और जो हमारी बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है, जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो इसको एब्जॉर्ब कर सके, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ना जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से फूड को लेते हैं, जिसको हम मोड ऑफ इनटेक जो हमने बताया था आपको, तो डिफरेंट तरीके से फूड को लेते हैं। कैसे? जैसे कि बीज और हमिंग बर्ड की हम बात करें तो ये जो नेक्टर होता है प्लांट्स का उसको सक करते हैं। ह्यूमन का बेबी या अदर एनिमल्स के बेबी होते हैं वो मदर्स का मिल्क लेते हैं। स्नेक्स या पाइथन वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जिन एनिमल्स को वो खाते हैं उनको डायरेक्ट सॉलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं तो जो फ्लोटिंग जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट बनी हुई है एनिमल्स की, हमारी एक्टिविटी है, ये किस तरह का फूड लेते हैं और किस तरीके से इनका जो फीडिंग का मोड है वो क्या होता है। ये कुछ यहाँ पर आपको मेथड्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से आपको इनको फाइंड आउट करके लिखना है। चलिए अगली बात, जैसे यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है, जो स्टार फिश होती है आपकी, ये बेसिकली उन एनिमल्स को खाती है जो जिनके ऊपर शेल होता है। ये जो सेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है और ये उस पर सेल को गला देती है और उसके बाद इसमें से स्टोमक बाहर आता है और वो उस एनिमल को अंदर ले लेता है और उसके बाद वापस स्टोमक इसकी बॉडी में चला जाता है, वहाँ डाइजेस्ट हो जाता है फूड ना। अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है, तो बेसिकली एक पूरी कैनाल टाइप की होती है ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो बकल कैविटी यानी माउथ से शुरू होती है और एनस पर ख़त्म होती है। यहाँ से हम फूड को इनटेक करते हैं, यहाँ डाइजेशन होता है फूड का, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा एनस से बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। तो बेसिकली इसमें बकल कैविटी होती है, फूड पाइप होता है, स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, रेक्टम होता है और एनस होते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, या जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं ना। बेसिकली जो फूड है वो इन सारे जो पार्ट्स हैं वहाँ से ट्रैवल करता है और उसके बाद डाइजेस्ट होता है। ये जितनी भी इनर वॉल्स हैं इन पार्ट्स की, और जैसे लिवर हो गया हमारा, सैलिवरी ग्लैंड्स हो गई, पैनक्रियाज हो गई, ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेज निकालते हैं। और ये जो डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं। तो नाउ हम एक एक करके इन सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस किस तरीके से काम करते हैं ना। अब हम माउथ और बकल कैविटी की बात करते हैं। सबसे पहले जो माउथ होता है वो पहली जगह है जहाँ पर कि हम फूड को इनटेक करते हैं। और माउथ में जैसा आपको पता है टीथ्स होते हैं, और ये जो टीथ्स होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली फूड को छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक डाउन करते हैं। अगर हम टीथ की बात करें तो टीथ दो तरह के होते हैं, एक मिल्क टीथ होता है, एक परमानेंट टीथ। आपने देखा होगा 6 to 8 ईयर्स की एज में बहुत सारे टीथ गिर जाते हैं और जो टीथ गिर जाते हैं इनको मिल्क टीथ बोलते हैं। उसके बाद दोबारा से नए टीथ आते हैं।
तो ये मिल्क टीथ जो होते हैं वो टेम्परेरी टीथ्स होते हैं, और जो उसके बाद जो टीथ आते हैं उनको हम परमानेंट टीथ्स बोलते हैं, और ये हमारे लॉन्ग लाइफ रहते हैं। इसके अलावा जो फूड को जब हम माउथ में अंदर लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंजेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? इंजेशन। बेसिकली माउथ में या हमारी बॉडी में जो फूड को लेते हैं उसको इंजेशन बोलते हैं। जो मैकेनिकली जो हमारे टीथ होते हैं वो उसको छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक डाउन कर देते हैं। और ये देखिए टीथ के टाइप्स दिए हुए हैं आपको, ये पीछे वाले प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर और ये मोलर्स। चलिए हम इनकी एक बार बात करते हैं। ये देखिए, तो ये जो पीछे वाले होते हैं इनको हम मोलर्स बोलते हैं। 3 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं, ऐसे जैसे नीचे वाले जॉ में जबड़े में होते हैं ऐसे ही ऊपर होते हैं। उसके बाद ये 2 प्रीमोलर्स होते हैं, ऐसे ही 2 प्रीमोलर इधर होते हैं, ऐसे ही ऊपर, ऐसे ही इधर। नाउ 1, 2 ये 2 कैनाइन होते हैं, नुकीले टीथ होते हैं, ऐसे ही 2 कैनाइन ऊपर होते हैं आपके। इसके अलावा इंसीजर्स, ये आगे के जो 4 टीथ होते हैं नीचे और ऊपर ये होते हैं इंसीजर। तो अगर आप काउंट करेंगे तो इस तरीके से 32 टीथ्स होते हैं। 3 and 3 6 and 7 8 9 10 11 12 and 4 16, ऐसे ही 16 ऊपर, तो टोटल 32 टीथ्स होते हैं। इनका वर्क क्या क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। कैनाइन जो होते हैं इनको बेसिकली टीयरिंग फूड के लिए यूज किया जाता है, फूड को फाड़ने के लिए, तो मीट वगैरह खाने के लिए इनको यूज करते हैं। इसके अलावा जो मोलर्स होते हैं ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, क्रश करने में और ग्राइंड करने के लिए काम आते हैं। जो प्रीमोलर्स होते हैं ये बेसिकली कैनाइन का भी काम करते हैं और मोलर्स का भी। तो ये बेसिकली टीयरिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं और ग्राइंड करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा इंसीजर्स होते हैं, ये सीजर की तरह काम करते हैं। बेसिकली ये ब्लेड लाइक होते हैं और ये फूड को कट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो माउथ होता है उसमें भी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिससे सलाइवा निकलता है, जिसको हम लार्वी बोलते हैं। ये हमारा जो टीथ्स होते हैं वो जब फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके साथ मिक्स हो जाता है। अब बेसिकली सलाइवा का काम क्या होता है, तो बेसिकली इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने बॉइल्ड राइस लिया है 2 टेस्ट ट्यूब में, एक में हमने केवल बॉइल्ड राइस लिया है, उसमें थोड़ा सा वाटर लिया है, दूसरे में जो बॉइल्ड राइस है उसको च्यू किया है, 4 या 5 मिनट तक हमने उसको चबाया है और उसके बाद यहाँ पर लिया है। तो अब हम देखते हैं, आयोडीन डालते हैं दोनों में, आयोडीन सॉल्यूशन, जो आपने स्टार्च का टेस्ट पहले भी पढ़ा है। तो देखते हैं ये वाला ब्लू हो जाता है, इसका मतलब इसमें तो स्टार्च प्रेजेंट है, बट लेकिन ये वाला ब्लू नहीं होता है तो इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि च्यू करने के बाद जो बॉइल्ड राइस था जिसमें स्टार्च था वो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। सो बेसिकली जो सलाइवा होता है ये क्या काम करता है, जो सलाइवा है वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को शुगर में। इसके अलावा हमारी बकल कैविटी, हमारे माउथ में बेसिकली टंग भी होती है और ये फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि बकल कैविटी से कनेक्टेड होता है। ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये जो ब्रेक डाउन किया हुआ जो फूड होता है, जो टीथ से च्यू करते हैं फूड को, उसमें सलाइवा को मिक्स करने का काम करता है। इसमें डिफरेंट टेस्ट बड्स होते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे टेस्ट बड्स के बारे में। डिफरेंट टेस्ट बड्स होते हैं, एक बार हम देख लेते हैं उनको टेस्ट बड्स को। तो ना दी जा रहे और ना ये हमारे जो टंग है उसके टेस्ट बड्स हैं। ये आगे का हिस्सा स्वीट के लिए होता है, ये दोनों सॉल्टी के लिए, ये वाला सॉर के लिए और ये वाला बिटर के लिए। ये सारा कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं ना। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। टूथ देखिए, तो बेसिकली आपने देखा होगा घर वाले आपसे कहते हैं या टीचर्स भी आपको समझाते हैं कि आपको चॉकलेट, शुगर्स वगैरह जो मीठी चीज़ें हैं वो थोड़ी कम खानी चाहिए, तो क्योंकि इनसे दांत खराब होते हैं। तो इनसे दांत खराब कैसे हो सकते हैं, तो जब भी आप बेसिकली शुगर वगैरह खाते हैं तो ये आपके दांतों से लगा रह जाता है। अगर आप उसको मुंह को फ्लश ना करें अच्छे से और रेगुलर ब्रश ना करें तो ये मुंह से लगा रह जाता है। और बेसिकली जो हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में। और एसिड में जब कन्वर्ट कर देते हैं तो जो एसिड है वो हमारे दांतों में दर्द और उसको दांतों को ख़राब करना, टूथ डिके करना, इसके ये काम करता है। तो इसलिए हमें रेगुलरली क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, कम से कम दिन में 2 बार करना चाहिए। और हमेशा खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद मुंह को फ्लश कर लेना चाहिए। और बेसिकली चॉकलेट, स्वीट्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं इनको कम लेना चाहिए जिससे कि हमारे दांत ठीक रहें। इसके अलावा
अगर हम बात करें तो कई बार आपने देखा होगा कि क्या होता है, जब हम जल्दी में कुछ खा लेते हैं तो क्या होता है कि चॉकिंग जैसी सिचुएशन होने लगती है, यानी कि गले में खाना अटकने लगता है या हिचकी टाइप की आने लगती है। तो ये क्यों होता है? बेसिकली जो हमारी जो नेक है, यहाँ से विंड पाइप और फूड पाइप दोनों एक साथ जा रहे हैं और एक कॉमन स्पेस वो लोग शेयर करते हैं। हालांकि वहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है, फ्लैप लाइक वॉल्व होता है, जो क्लोज एंड ओपन होता रहता है बेसिकली, और जो फूड है, फूड को विंड पाइप में नहीं आने देता। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो फूड है वो विंड पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से ये चॉकिंग जैसी सिचुएशन आने लगती है, कफ होने लगता है या हिचकी वगैरह आने लगती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम फूड पाइप और जो अदर पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आई थिंक यहाँ तक सब आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।